हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान गंगा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर चैप्टर के क्लास 10th का समाप्त किया था हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्यारे बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होता है। यानी कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के टर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहलाती है। आइए ज़रा इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या कह रहा है इसका स्टेटमेंट? कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। यही इस थ्योरम का मतलब होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर आकर्स, यानी उसमें जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी वो नंबर जिन जिन नंबर से या जिन जिन प्राइम नंबर से क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंतर्गत आता है। आइए ज़रा यही बेसिक हम लोग को जानना था कि क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, और ये हमने आपको बताया। अब इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन के सीरीज के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप लोअर सेक्शंस में दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप लोगों ने सीखा है, वही काम यहाँ पर करना है। यानी आपसे ये जानना चाहता है, हालांकि आपका एग्ज़ाम जो है कि क्या करता है, बेसिक चीज़ों को भी क्लास 10th में पूछता है। इसलिए इस एक्सरसाइज का मकसद यही है कि आपको तैयार करना चाहता है। किसके लिए तैयार करना चाहता है? तो आपको इस बात के लिए तैयार करना चाहता है कि क्या चीज़ें बेसिक आपको भूल गई हैं या बेसिक चीज़ें आपको जानकारी भी है, वह इस चीज़ को जानना चाहता है। आइए ज़रा पहले क्वेश्चन को बिना देर के हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो पहला क्वेश्चन 140। अब हम लोग 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्यारे बच्चों, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है? तो आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई गई हैं लोअर सेक्शंस में। हम लोग क्या करते हैं, इसे प्राइम फैक्टर के थ्रू या प्राइम नंबर्स के थ्रू इसको डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर के थ्रू डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, फिर ये 0, फिर 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर ये 5 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा 7, और फिर 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। यानी जब इसे प्राइम फैक्टर्स के टर्म में या प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। यह जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करना है। आइए इसका सेकेंड वाला पार्ट वो हम करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। बाकी नंबर्स आपके लिए छोड़ दिए जाएंगे, इसका फैक्टर आप करिएगा, क्योंकि ये लोअर सेक्शंस में आपने पढ़ रखा है। वो चीज़ें बस आपके रिवीजन के लिए कोई बताई जा रही हैं। 156 का देखिए, इसको हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 13, फिर ये 13 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1। जब 156 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। इसी तरह से 3825 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। बाकी 2 आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें लिख के सेंड कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको चेक भी करूंगा कि कितना आपने किया है। आइए ज़रा इसके थर्ड वाले पोर्शन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। क्या है थर्ड वाला पोर्शन? इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 3825
आपको पता है कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो जो नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं इनके सम को फाइंड आउट करते हैं। यदि इनका सम 3 का मल्टीपल हुआ तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द गिवन नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। मैंने क्या बोला कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 then given number will be divisible by 3। यानी दिए हुए नंबर के डिजिट का सम यदि 3 का मल्टीपल मिलता है प्यारे बच्चों तो वो नंबर जो है कि 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं डिवाइड होगा। आइए जरा चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 + 8 + 2 + 5 3 8 11 2 13 और 5 18 और 18 इज मल्टीपल ऑफ 3। यानी इससे मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। या फिर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब हम लोग इसे 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिवाइड होने वाला दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 8 = 40 और ये हो जाएगा 25, 5 4 = 25, फिर 5 से 17 और ये 17 से 1। और इसे हम लोग लिख देंगे क्या, 3825 = 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज किया है। बाकी 2 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में रहेगा, या आप इसका फैक्टराइजेशन करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। मैं ज़रूर आपका कमेंट लूँगा और देखूँगा कि कितने बच्चे इसे सीख पा रहे हैं और कितने सही तरीके से कर पा रहे हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यह भी एक अर्थमेटिक्स का थ्योरम होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के अंतर्गत ये भी आता है। क्या आता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर। इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब ये क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखिए। इन चीज़ का जो दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर को क्या करना है, पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आफ्टर देन इन्हें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं, तो 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 13, 91 हो जाएगा, फिर 7 से कर लीजिए 13 और ये 13 हो जाएगा, फिर ये 13 से डिवाइड करिए 1। अब एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 2 × 7 × 13। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 जा 14, अब 14 3 जा, तब 14 3 जा 42, कैरी 4 और 14 वर्ड जा 14 82 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, 182 एलसीएम हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो पता है
ये तो एलसीएम रहा। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग डिवीजन मेथड के थ्रू। यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेते हैं तो 26 से 91 को डिवाइड करते हैं और ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम ले चलेंगे, 3 टाइम डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 कैरी 1 और 3 2 जा 6 1 7, ये हो जाएगा आपका कितना 13 से 26 को डिवाइड करिए 2 टाइम में 26। एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद इसे वेरीफाई करना है। तो हम लोग को वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ये करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम कितना मिला प्यारे बच्चों, एलसीएम मिला 182 इंटू ये एचसीएफ आपका मिल गया 13, मल्टीप्लाई कर लिया जाए 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 टू 106 कैरी 10 और 13 1 जा 13 10 23। ये मिल गया इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की बात करता है तो हम लोग क्या लेंगे 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 1 19। ये हो जाएगा 6 6 4 2 24 26। सॉरी कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, ये भी होगा 24 66 और ये भी हो जाएगा 24 66। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ वाले कंडीशन को ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। अब इसके सेकेंड पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी थर्ड पार्ट आपकी जिम्मे छोड़ दिया जाएगा। भाई कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप करिए, आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्यों बच्चों, है ना। आइए, तो ये 510 है एंड 92 है। आपको पता ही है कि थोड़ा सा जो है कि कुछ वर्क करना ही होगा, बिना वर्क किए कुछ मिलता है नहीं, और ऐसे आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हैं, मुझे पता है। तो फिलहाल आइए हम इसको करते हैं। एलसीएम पहले फाइंड आउट कर लिया जाता है, तो 510 का एलसीएम और 92 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सब कुछ सोल्यूशन आपके सामने किया जाएगा। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये कैरी 1 हो गया, फिर भी हो जाएगा 10, 10 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 5 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब जो है किससे करेंगे, तो इससे हम लोग करेंगे किसके थ्रू, तो 3 से देखते हैं कटता कि नहीं। 3 से कट जाना चाहिए, 3 जा 24 और 3 5 जा 15 23, फिर 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 17 23, 17 से डिवाइड करेंगे 1 23 और ये 23 से डिवाइड होगा 1 1। तो एलसीएम क्या मिला, तो एलसीएम मिल गया कितना, तो एलसीएम मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60 और इंटू आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 इंटू 17, 17 3 जा 51, 5 72 जा 4 34 और 5 39 इंटू 60, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18 और 5 23 0। ये आ गया कितना 2 3 4 6 0 एलसीएम आ गया। अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए एचसीएफ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो 92 से 510 को डिवाइड करते हैं, कितनी टाइम जाएगा, तो मेरे ख्याल से 5 टाइम ले चलते हैं। 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 146। अब इस सॉरी चलिए 92 से क्या करते हैं, 510 को डिवाइड करते हैं, 5 टाइम ले चलेंगे, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 9 जा 45 146। ये हो जाएगा आपका कितना 0, यहाँ से 5 ये कट जाएगा। 50 से 92 को डिवाइड करेंगे, 51 जा 50 बच जाएगा ये 42, 42 से 50 को डिवाइड करेंगे,
क्या हो जाएगा 1 टाइम 42 8 हो जाएगा। 8 से 42 को डिवाइड करेंगे 8 5 जब 40, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8। HCF कितना मिल गया? तो HCF आपको मिल गया 2। अब हम लोग को जो वेरीफाई करना है वो क्या वेरीफाई करना है प्यारे बच्चों? तो वेरीफाई ये करना है कि एलसीएम इंटू HCF। तो पहले हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 6 0 इंटू 2 यानी 2 6 या 12, 2 4 जा 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकाल लिया जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 510 इंटू 92, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ये हो जाएगा 02964। देखिए यानी ये मिल गया 46920। ये क्या हो गया? दोनों आपस में इक्वल हो गए, अर्थात एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाले कंडीशन को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। प्यारे बच्चों, आप इस पूरे सॉल्यूशन का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके जिम्मे मैंने छोड़ रखा है किसके लिए? तो ये रखा है HW के लिए। आप कर करके और मुझे बताइएगा कि क्या एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाले कंडीशन को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्यारे बच्चों, इस सेशन के सीक्वेंस में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसका एलसीएम और HCF फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर HCF फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? 12, 15, 21 या एंड 21 दिया हुआ है। इसका एलसीएम फाइंड करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी डूइंग? क्या करते हम लोग? तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। फिर 15 का फैक्टराइजेशन करते हैं 3 इंटू 5। फिर 21 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 7। अब देखिए एलसीएम निकालते कैसे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। देखिए 2 इंटू 2, बाकी और कहीं 2 नहीं है तो 2 लिख दिया। 3 सब में टैली कर रहा है तो केवल 1 टाइम 3 लिखेंगे। 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करिए। 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। यह आपका एलसीएम हुआ। देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। ये एलसीएम हुआ। अब HCF की बात करते हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है। देखिए 12 का फैक्टराइजेशन करिए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का करिए 3 इंटू 5 और 21 का करिए 3 इंटू 7। हुआ। ये देखिए ये जो 3 आपको दिख रहा है ना, ये सब में कॉमन दिख रहा है और कॉमन फैक्टर ही तो इसका HCF कहलाता है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है? 3H कॉमन फैक्टर, इसलिए HCF जो होगा प्यारे बच्चों वो 3 होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द गिवन नंबर। इसके सेकंड वाले पार्ट को भी कर दूं, बाकी थर्ड वाला आपके लिए हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है तो इसका मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है? 17, ये हो जाएगा 1 इंटू 17। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 1 इंटू 23 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 1 इंटू 29। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 23, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5, ये 2 7 जा 14, कैरी 1 2 1 3। ये हो जाएगा आपका 391।
अब 391 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 29 के थ्रू मल्टीप्लाई करना है, तो 391 इंटू 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 3 जा 27, 8 35, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, ये हो जाएगा 1 3 8 5 13, कैरी 1 3 10 1 11, यानी एलसीएम जो मिला वह 11 3 3 1 मिला। एचसीएफ फाइंड करने की बात करते हैं तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 17, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 23, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 29, सब में कॉमन जो है 1 है, बाकी कुछ चीज़ें कॉमन नहीं मिल रही है, इसलिए जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के तरीके को आपको सिखाया। अब इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस सीरीज का अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। करा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9 एंड एलसीएम ऑफ, जब करा देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657। प्यारे बच्चों, अभी मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में एक थ्योरम बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता हुआ है। इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं और इसका एचसीएफ दिया हुआ है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपान 1 नंबर, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसमें 2 नंबर क्या दिए हुए हैं जरा देखिए, तो 306 दिया हुआ है, 657 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे 306 इंटू 657 अपान ये एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ आपका 9 दिया हुआ है। अब हम लोग 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और इसमें कैरी 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, यानी जो एलसीएम होगा वह 34 इंटू 657 होगा और 657 को 34 से डिवाइड कर लीजिए, 4 7 जा 21, 2 4 5 जा 20 और 2 30, कैरी 3, 4 6 जा 24, 3 27, 3 7 जा 21, बचा 2, 3 5 जा 15, 2 17, 3 6 जा 18, 1 19, 8 1 7 7 14, कैरी 1, 9 2 11 1 12 और ये 2, 22,000 क्या हो जाएगा, 22,418, यह इसका एलसीएम होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चीज़ें आसानी से समझ में आई गई होंगी, आप इसे अपने मन से भी कर सकते हैं। इस सीरीज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि ये चेक कीजिए कि क्या 6n की जो एंडिंग है वो 0 के साथ होगी या नहीं होगी। आपको पता है, ज़रा देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग को एक चीज़ ज़रा मैं आपको याद दिला दूँ कि जो भी नंबर एंड 0 के साथ होता है वह नंबर वह होता है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, और यूनिट डिजिट 0 होगा तो निश्चित तौर पर वह नंबर किससे डिवाइड होगा, निश्चित तौर पर वह नंबर 10 से डिवाइड होगा। अब जरा देखिए, हम कह सकते हैं कि नंबर एंडिंग विथ 0 आर एग्जैक्टली इजी, लिखिए द नंबर एंडिंग विथ 0 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10। वो नंबर निश्चित तौर पर 10 से डिवाइड होता है जो 0 के साथ एंड होता है। अब देखिए, जो नंबर जो 10 से डिवाइड होगा वो नंबर 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 10 का क्या होता है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होता है, यानी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा जो नंबर एंड हो रहा है किसके साथ, 0 के साथ, वो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा।
तो हमें कह सकते हैं कि नंबर जो 0 के साथ एंड होगा वो 10 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो क्या 6n जो है कैन बी एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर के लिए वह 0 के साथ एंड होगा। तो आइए जरा हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 6n ये हो जाएगा 2 × 3n। 2 तो है इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 5 है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या पा रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है, 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। तो जब 5 आ नहीं रहा है तो ये तो क्लियर हो गया कि 6n जो है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो हम कहेंगे नो, लिखेंगे नो 6n कैन नॉट एंड विथ द digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने बहुत आसानी से कह दिया। मैंने बहुत आसानी से नहीं कहा, मैंने कहा कि बेसिक थ्योरम के आधार पर या जो इनके फैक्टराइजेशन का रूल होता है उसके आधार पर मैंने कह दिया। अगर आपके मन में संशय है ही तो फिर मैं रोकने कहा जा रहा हूँ। आइए जरा हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 6n को जब चेक करने की बात आएगी तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुटिंग n = 1। जब n = 1 करेंगे तो 6n आएगा और ये 6 मिला। क्या 0 के साथ एंड हुआ? नहीं हुआ। फिर n = 2 पुट करके देख लीजिए, 6n2 हो जाएगा, 6 × 6 36 हुआ। n = 3 रख के देख लीजिए, 6n3 6 × 6 × 6 यानी 6 6 36 6 216 होता है। फिर इसी तरह से हम लोग पुट करके क्या देख ले, n = 4। अभी तक जो मैंने पुट करके देखा 1 2 3 सब में पाया कि ये नंबर ये तो 6 के साथ ही एंड हो रहा है, कहीं 0 का तो नाम ही नहीं है, अर्थात ऊपर वाले सारे कंडीशन को ये तो होल्ड कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6n कैन नॉट बी एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गया होगा, आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बाकी 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को मैंने इसमें सॉल्व करा दिया है। आप वीडियो को देखिए, चीज़ें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि चैनल को जुड़ करके आसानी से चीज़ें सीख सकें। अगर ये सब कुछ समझ में आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।